दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ये जो चैनल है इसका पहला नाम दोस्तों आशीष शॉर्ट्स था। तो दोस्तों फिर से मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे पिछले साल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका 40 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों प्रश्न है ये दोस्तों आपका सेट 5 है, और इससे दोस्तों मैंने सेट जो है 1 से लेकर 4 तक दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों आपको हिस्ट्री में भी चाहिए या फिर ज्योग्राफी में भी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों जो दोस्तों मैं जो है कंप्लीट करा दिया हूँ। पांचों सेट दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से समझाकर आप तक जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप चाहे दोस्तों हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और दोस्तों ये सारे जो है वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर्स को पढ़ना है दोस्तों तो हमारे चैनल द्वारा ये चैप्टर्स को भी अपलोड कर दिया गया है। आप जाके दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन को या फिर दोस्तों हमारे चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। उसका दोस्तों अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और दोस्तों इस साल जो आपका इस साल जो दोस्तों आपका मॉडल पेपर निकला है वो भी दोस्तों सारे मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। आप दोस्तों हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जो आपके लिए दोस्तों हमने जो है आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाके दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मार्को किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं ये जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन डैश है। तो दोस्तों मैं बता दूं दुर्लभ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के और अवतल होने का कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है नीचे में देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों। ठीक है, क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आपने इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड किया है तो आप जो है दोस्तों इसको भली भांति जो है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं बता दूं इसका जो लेखक है दोस्तों वो है एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि जो अर्थशास्त्र है उसके पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करें। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस जो इसका पहला सेट था उसमें दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था। आप दोस्तों नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कीमत कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आप दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर दिया है। मैं आपको सारे डायरेक्ट जो है आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2 बंडलों ए, ठीक है, इसमें दिया हुआ है समोसा 5 और कचौड़ी 4। ठीक है दोस्तों, तथा बी समोसा 5 और कचौड़ी 6। तो दोस्तों इसके बीच जो है तटस्थ है यह कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन होगा वो आपका हो जाएगा सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल्स टू 15 - 2p है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल्स टू 1/p है तो मांग की वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। सारे दोस्तों मैंने जो है ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं कैलकुलेट स्टार्ट करूँ तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इस कारणवश दोस्तों मैं जो है डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं D1 और D2। ठीक है, सारे जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की
बाजार मांग मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों मैंने सारे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी। तो मैं बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग होगी। तो दोस्तों चाय की जब कीमत ही कम हो जाएगी तो चीनी की मांग क्या होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो है बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत क्या लोच का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, जिसे हम लोग अनंत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन Q = 5L + 3K है तो श्रम की पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की डैश अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों, 800। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा स्थिर होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा समान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q = AL का पावर दोस्तों A यहाँ पे K का पावर अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो A तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार U आकार का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औसत परिवर्तन लागत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोब डागलस उत्पादन फलन Q = AL का पावर अल्फा और K का पावर बीटा है, सॉरी A और B है दोस्तों, ठीक है, में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब कब दोस्तों ना मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा A + B जो है दोस्तों वो 1 से कम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कच्चे माल पर किया गया खर्च, ठीक है दोस्तों। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी जो है दोस्तों जो है कैलकुलेट कर लिया है, सारी चीजें दोस्तों मैंने पहले ही समझ लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं जो है आपको जो है आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या होगी दोस्तों, न सीमांत लागत जो है औसत लागत से अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन फलन Q = दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैमाने का डैश प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप आगे देख पा रहे होंगे। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र को दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, सारी चीजें मैंने दोस्तों ऑलरेडी समझ लिया है। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग अधिक की स्थिर होती है जब क्या कब दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ति की तुलना में मांग जो है वो अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की डैश होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सापेक्षिक बेलुसदार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि अल्पकाल में एक पुनः प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 0, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति डैश होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार में पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न है जब कब दोस्तों, मैं बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा कम होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगी दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि होगी, ठीक है। एक अधिकारी
वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब, कब दोस्तों ना मैं बता दूं, सीमांत आय जो है वो शून्य होती है तब। ठीक है, किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगाम वक्र एक क्षैतिज रेखा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा आयताकार परवलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगाम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो जाएगा मात्रा अक्ष के समांतर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों क्लास 12 के छात्रों को तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर दिया है। दोस्तों किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जो है वहीं पर जो है उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्लास 12 के छात्रों को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।